लोकतांत्रिक संविधान देने वाले, भारत को दुनिया में राष्ट्र बनाने वाले, वोट का अधिकार देने वाले, कामगार महिलाओं को प्रसूति अवकाश की व्यवस्था कराने वाले, पिछड़ों के लिए धारा 340 बनाने वाले, महिलाओं के लिए सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक अधिकार देने वाले और मानव कल्याण के लिए बुद्ध का मार्ग देने वाले ऐसे महामानव बोधिसत्व, सिंबल ऑफ नॉलेज, द ग्रेटेस्ट इंडियन, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जन्म जयंती की आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है, उनके नाम और उनके काम को आज पूरी दुनिया जानती है। मानव सभ्यता पर जिन लोगों ने अपनी अमिट छाप छोड़ी, उसमें तथागत सम्यक संबुद्ध, उसमें जीसस, भगवान महावीर और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रहे। आज सबसे ज्यादा शोध, आज सबसे ज्यादा रिसर्च, डीलिट, पीएचडी अगर किसी पर हो रही है तो वो डॉक्टर अम्बेडकर पर हो रही है। डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के लिए वो काम किया जो आज तक नहीं किसी ने किया। सैकड़ों संस्थाएं आज बाबा साहेब के नाम से काम कर रही हैं और ये उन्हीं के काम का परिणाम है कि आज बाबा साहेब अतुल्य बन गए, उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। डॉक्टर अम्बेडकर एक व्यक्ति नहीं है, वो एक विचार है, एक ज्वालामुखी है, एक संघर्ष है। उन्होंने हमें बताया कि इतिहास जो बदलता है वो तकदीर से नहीं बल्कि बुलंद हौसलों से इतिहास बदले जाते हैं। और बाबा साहेब ने इस देश के लिए, इस देश की महिलाओं के लिए वो काम किया जो आज तक किसी ने भी नहीं किया। बाबा साहेब को जिस समाज ने कमजोर समझा वही समाज बदलाव का सबसे बड़ा कारण बना और बाबा साहेब ने अधिकार मांग कर नहीं, छीन कर इस देश को नई दिशा दी। डॉक्टर अम्बेडकर इस देश में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक काया पलट चाहते थे। वो चाहते थे कि इस देश के हर व्यक्ति के पास शिक्षा और विकास पहुंचे। वो चाहते थे कि इस देश के हर व्यक्ति के पास अधिकार पहुंचे और एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे जहां पर समता, मैत्री, करुणा और भाईचारा फले फूले और छुआछूत और सांप्रदायिकता का अंत हो जाए। बाबा साहेब ने इस देश के लिए और सबसे ज्यादा इस देश की 85% समाज के लिए वो काम किया जिसे आज तक कोई नहीं कर पाया। बाबा साहेब ने भारत का संविधान बनाया और वो संविधान जो पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। जब संविधान बनाने का काम चल रहा था तो सभी जाति धर्मों के लोग वहां पर थे और चर्चा का विषय था कि संविधान की शुरुआत कैसे की जाए, कैसे इसका प्रारूप पेपर में लेकर आना है। तो हमारे सिख भाई खड़े होते हैं और कहते हैं कि वाहे गुरु का खालसा और वाहे गुरु की फतेह से संविधान की शुरुआत कीजिए। तब बाबा साहेब कहते हैं कि नहीं भैया, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि जो लोग वाहे गुरु को मानेंगे सिर्फ वो संविधान को मानेंगे और बाकी के नहीं मानेंगे। उसके बाद हमारे मुस्लिम भाई खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि अल्लाह अकबर से संविधान की शुरुआत कीजिए। तब बाबा साहेब कहते हैं कि ऐसे भी नहीं बनेगी बात, क्योंकि जो लोग परवरदिगार को मानते हैं सिर्फ वो संविधान को मानेंगे और बाकी के नहीं मानेंगे। हमारे हिंदू भाई खड़े होते हैं और कहते हैं कि ईश्वर को साक्षी मानकर करो संविधान की शुरुआत। तब बाबा साहेब कहते हैं कि ऐसे भी नहीं होगा। फिर क्रिश्चियन भाई खड़े होते हैं और कहते हैं कि गॉड से संविधान की शुरुआत कीजिए। बाबा साहेब कहते हैं कि ऐसे भी नहीं होगा, क्योंकि ये संविधान न किसी ईश्वर ने लिखा, न किसी अल्लाह ने लिखा, न किसी गॉड ने लिखा, न किसी धर्म के धर्म गुरुओं ने लिखा। ये संविधान हम भारत के लोगों ने हमारे लिए हमारे हाथों से लिखा हुआ संविधान है। इसीलिए इस संविधान की शुरुआत वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग से इसकी शुरुआत की गई। वो संविधान जो पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, वो संविधान जो सबको शिक्षा की बात करता है, सबको न्याय की बात करता है, सबको रोजगार की बात करता है, ऐसा संविधान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया। इस संविधान में पुरुषों को तो अधिकार दिए ही, साथ में हम
महिलाओं को भी अधिकार दिए। आज जो महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, हर क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिल जाएगी, वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की बदौलत। जिन धार्मिक ग्रंथों में यह आदेश था कि महिलाएं घर की चौखट पार नहीं कर सकती, इतने लंबे घूंघट में होती थी, मुंह खोलने तक की इजाजत नहीं थी, आज भारत के कोने कोने में जाकर दहाड़ रही है। तो ये शक्ति, ये पावर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से हम लोगों को मिली है। हम महिलाओं को हिंदू कोड बिल के माध्यम से बाबा साहेब इतने सशक्त बनाकर चले गए और उन्होंने कहा कि मेरी बच्चियों, तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, तुम अपने अधिकारों को पाओ और इन्हें पाने के लिए संघर्ष करो। मैं तुम्हें सब कुछ दे करके जा रहा हूँ। 2 लाइनें महिलाओं के लिए बोलना चाहूंगी कि महिलाओं का जीना इतना आसान नहीं होता अगर धरती पर पैदा कोई भीम नहीं होता। रोती मनुवाद की गुलामी से घूंघट में फिर और सर उठाकर चलना इतना आसान नहीं होता। बाबा भीम ने हमारे हाथों और पैरों की बेड़ियों को तोड़ा है, वरना हाथ में पकड़कर कलम थमाना इतना आसान नहीं होता। आखिर में 2 लाइनें अपने समाज के लिए कि आज हमारा समाज 90% जो आज नशे की गिरफ्त में है। शराबी पति से पत्नी परेशान, शराबी बेटे से माँ परेशान और बच्चों का भविष्य जा रहा है अंधकार की तरफ। अपराध यानी कि नशा जो है वो सभी अपराधों की जड़ है। जब व्यक्ति नशा करता है तो वो शैतान बन जाता है, वो व्यभिचार भी करेगा, वो झूठ भी बोलेगा, वो चोरी भी करेगा, वो हत्या भी करेगा। और जिन नशीले पदार्थों को इंसान बड़े चाव से खाता है, आप किसी जानवर के सामने डालकर देखिए ना, कुत्ते बिल्ली गाय भैंस के सामने डालिए, खाना तो दूर की बात है, उन्हें सूंघेगा भी नहीं, लेकिन इंसान बड़े चाव से खा रहा है। आज आप सभी लोग यहाँ पर बाबा साहिब की जयंती मना रहे हैं, तो यहाँ से एक संकल्प लेकर के जाइए कि आज से मैं नशा करना छोड़ दूंगा। आपके दिल के कोने में अगर डॉक्टर अम्बेडकर के लिए इतनी सी भी जगह है तो आज यहाँ पर प्रण कीजिए कि मैं आज के बाद कोई भी गलत चीजें नहीं करूंगा। तो आपका जयंती मनाना सार्थक है, नहीं तो ऐसे ही आए हो और ऐसे ही चले जाओगे। आखिर में 2 लाइनें बोलकर अपने बात खत्म करूंगी कि दुनिया अपने आप नहीं बदलती, दुनिया को बदलने वाला चाहिए। रूढ़ियों के सामने झुकने वाला नहीं, रूढ़ियों को तोड़ने वाला चाहिए। इतिहास बदलता है, ये डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे दिमाग में पैदा किया और इतिहास को अगर बदला है तो वो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने बदला है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान।